नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से एक मामला सामने आया है जिसमें एक काजी और एक मुस्लिम खातून समेत 5 अफराद को उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी तब्दीली मजहब एक्ट 2021 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में एक हिंदू नौजवान मुकुल की एक मुस्लिम खातून साइमा से शादी से कबल मुबैना तौर पर जबरी तब्दीली मजहब शामिल है। ये वाक़या पुराना धामपुर इलाके में पेश है। उसने तब्दीली मजहब के कानून की इम्तियाजी इतलाक़ पर बहस छोड़ दी है। पुलिस के मुताबिक पुराना धामपुर के रहने वाले जसवंत सिंह ने साइमा और उसके अहले खाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने अपने बेटे मुकुल को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का इल्ज़ाम लगाया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि मुकुल और साइमा मोहब्बत एक दूसरे से करते थे, शादी करना चाहते थे। साइमा ने हिंदू मजहब इख्तियार करने से इनकार किया और मुबैना तौर पर मुकुल पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला। जसवंत सिंह ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि साइमा, उसके वालिदैन शाहिद और रुखसाना, 2 काजियों मौलाना इरशाद और मौलाना गुफरान ने मुकुल की तब्दीली मजहब का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक मुकुल को हफ्ते की रात एक मदरसे में ले जाया गया, जहां साइमा से शादी करने से पहले उसने इस्लाम कबूल किया। शिकायत पर कार्रवाई करते पुलिस ने इतवार को 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तब्दीली मजहब एक्ट 2021 के तहत एक केस दर्ज किया गया, जिसमें ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली पर 3 से 10 साल की कैद, 50,000 रुपये तक के जुर्माने की तजवीज़। इस केस ने उस कानून की निफाज पर बहसें तेज़ कर दी हैं जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल हिंदू ख़वातीन के मजहब तब्दील करने के इल्ज़ाम में मुसलमान मर्दों के ख़िलाफ़ किया गया। ताम ऐसी मिसालें जहाँ हिंदू मर्द शादी के लिए इस्लाम कबूल करते हैं, उनके खिलाफ शाज़ो नादिर ही मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन देखिए कि जबरन किस तरह से एक बाप के कहने पर, जबकि उस नौजवान ने कुछ नहीं कहा है, उससे पहले ही एक बाप की जो है शिकायत पर पुलिस ने कबल अज़ वक्त ही उनको तफसीलात हासिल करने से पहले इस्लाम कबूल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जबरन, जबकि एक मर्द को, एक शख्स को किस तरह जबर किया जा सकता है, किस तरह उसको जो है मजबूर किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस कानून का सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के क़वानीन बनाए जाते हैं। दूर दूर तक जो है इसमें किसी भी तरह के जबर की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन क़ाज़ियों के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है पुलिस ने जुल्म किया है, ये कहते हुए इस खबर पर तबसरे शुरू हुए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि खाने काबा से मुशाबा एक ढांचा तामीर किया एक शख्स ने और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में पुलिस ने एक शख्स को खाने काबा से मुशाबा ढांचा बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त अब्दुल रज़्ज़ाक लोन साकिन वारीपुरा किंजर के तौर पर हुई है, जिसको अवाम की बरहमी के बाद हिरासत में लिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि अब्दुल रज़्ज़ाक लोन ने खाना काबा से मुशाबा एक ढांचा तामीर किया था, जिसको दौरान शब मकामी लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर मुनहदिम कर दिया। इब्तिदाई इंक्वायरी से मालूम हुआ कि मज़कूरा शख्स जहनी तौर पर ठीक नहीं है, लिहाजा उसकी कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक ज़रूरी तिब्बी जाँच की जाएगी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मतलूबा अहकामात हासिल करने के बाद उसे नफ्सियाती हस्पताल भी मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस ने एक एडवाइजरी में लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस वाक़े के मुतालिक अफवाहें या गलत मालूमात फैलाने से गुरेज करें। गैर मुसद्दिक़ा मालूमात की गर्दिश गैर ज़रूरी तनाव और हक़ाइक़ की गलत तशरीह का बाइस बन सकती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। मुसलमानों को, बुर्क़े को बदनाम करने के लिए किस किस तरह की वारदात पेश आते हैं आप जानते हैं। 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है। बिहार के बेगूसराय ज़िले में पुलिस ने 4 शुबे को 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया, जो सरस्वती पूजा के दौरान बुर्का पहनकर स्टेज पर नाच रहे थे। ये वाक़या फलवादिया पुलिस स्टेशन के हुदूद में फलवादियागंज इलाके के धोबी टोला वार्ड नंबर 20 में पेश आया था।
ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 नौजवानों को सिया बुर्का पहनकर एक भोजपुरी गाने पर स्टेज पर गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में रक्स करते हुए दिखाया गया। वीडियो सामने आने के बाद अवामी हलकों में शदीद रद्द अमल देखने में आया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मुल्जिमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया है। खैर ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग हैरान रह जाएंगे कि बस हमारी खुद ख़वातीन कितनी लड़कियां हैं जो इस वक्त इंस्टाग्राम में बुर्क़े पर नाच गाना करके अज़बख़ुद अपलोड कर रही हैं। ये तो खैर हिंदुत्व वाले वैसे भी पीछे पड़े हुए हैं बुर्क़े को बदनाम करने, टोपी को बदनाम करने के लिए। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इनके त्यौहार उस वक्त तक पूरे नहीं होते जब तक कि मुसलमानों को परेशान नहीं कर लेते किसी न किसी एतबार से, या तो मस्जिद के सामने डीजे बजाकर, मुसलमानों के घरों पर पथराव करके या रंग फेंक करके। ये त्यौहार कम और शरारतें ज़्यादा करते हैं। ये बुर्का पहनकर नामुनासिब रस्म का इल्ज़ाम लगा कर के 2 नौजवान हिंदुओं को गिरफ्तार तो हो गई है, लेकिन ख़ुद मुस्लिम लड़कियां इंस्टाग्राम में और यूट्यूब के शॉर्ट्स में और भी दीगर सोशल मीडिया में बाकायदा सुबह से शाम तक बुर्क़े का मजाक उड़ा रही हैं। गंदी और बहुत ही उरिया तस्वीर के साथ बुर्क़े का ऐसा मजाक उड़ाती हैं या एक्टिंग के नाम पर इस तरह उड़ा रही हैं। उनके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? मैं वो चीज़ें पेश भी नहीं कर सकता, और ना तो ऐसे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जो हर दिन सुबह से शाम तक भेजी जाती हैं कि आप इस पर तबसरा करें। क्या किया जाए? क्या हम अपनी ज़बान से अपनी ही बहनों की और अपने ही धर्म की, अपनी ही बुर्क़े की तौक़ीर की जो है वो पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाएं? दूसरे मज़हब के लोग अगर बुर्क़ा पहनकर नामुनासिब रक़्स करते हैं तो हमें अपनी तौहीन नज़र आती है, और अपनी घर की बेटियां जो हैं इस वक्त पूरी तरह से बुर्क़े का मजाक उड़ा रही हैं, अपने आशिकों के साथ गले में हाथ रख कर के डांस करती हुई नज़र आती हैं, गंदी बातें करते हुए उसको जो है वीडियोस पे अपलोड, उसको देखने वालों की तादाद भी लाखों में है और अच्छी खासी कमाई भी उनकी हो रही है। अपना धर्म बेच करके, बुर्क़े को जो है वो तौहीन करके, अपने मज़हब की तौहीन करके अगर ये कमाई कमा रहे हैं तो फिर आप उन लोगों को, उनके वालिदैन को ये बात समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह की आज़ादी अपनी बेटियों को दी हैं, या कैसी तरबियत उनकी हुई है कि वो ख़ुद की अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ तो उड़ा ही रही हैं, अपनी बेहयाई का और बेशर्मी का सबूत तो दे ही रही हैं, लेकिन साथ में बुर्क़े का और अपने ट्विटर हैंडलर का या फिर अपने इंस्टाग्राम में मुस्लिम लड़कियों के नाम रख कर के मुसलमानों की भी जो है बेइज्जती की जा रही। ये 1-2 नहीं, पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाकों की देख लेंगे तो ऐसी लाखों लड़कियां मिल जाएंगी जो बुर्क़ा दिखा करके अपनी बेहयाई और बेशर्मी साबित करके कमाने के लिए या कुछ व्यूज़ पाने के लिए जो है इस वक्त गंदी हरकतें कर रहे हैं। उन पर भी तवज्जो होनी चाहिए। नाज़िर-ए-गिरामी, हुकूमतों की तरफ से आवाम को दी जाने वाली फ्रीबीज़ यानी मुफ्त सहूलियात पर आज तल्ख़ तबसरा किया है हुकूमत ने, अदालत ने। अदालत उज़्मा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज़ के ऐलानात से मुतालिक रिवायत की मजम्मत करते हुए कहा कि लोग काम करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। ये तबसरा जस्टिस B.R. गोई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच शहरी इलाकों में बेघर अशखास के लिए रिहाइश के हक़ से मुतालिक एक मामले की समाअत कर रही थी। इस दौरान जस्टिस गोई ने कहा कि बदकिस्मती से इन मुफ्त सहूलियात के सबब लोग काम करने को तैयार नहीं, उन्हें मुफ्त राशन हासिल हो रहा है, उन्हें बगैर कोई काम किए रकम मिल रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो और भी जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह के ऐलानात आप सुनते हैं, उसी पर यह तबसरा किया जा रहा था। नाज़िर-ए-गिरामी, राजस्थान के जयपुर में एक अनोखा वाक़या पेश आया जब एक बैल अचानक बस में घुस गया और खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाइस ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जान बचाकर बस से कूदकर फरार हो गए हैं। ये वाक़या रात तकरीबन कल 8:30 बजे शहर के टोडी मोड़ क्रॉसिंग के करीब पेश आया। इस गैर मामूली वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हो रही है। इस बस के अंदर बैल को तोड़ फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। तो इस तरह आवारा बैलों को लेकर के भी इस वक्त जो है किस तरह से वो ट्रैफिक के लिए मुसीबतें खड़ी करती हैं, आम आवाम के लिए सड़कों से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ऐसे कितने ही आवारा सांडों की वजह से, गायों की वजह से तकलीफ़ें होती हैं। इस बात को लेकर के बारहा तस्करा किया जाता है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट और असम्बली में भी जो है बिलखुसूस अखिलेश यादव तो यूपी हुकूमत की सड़कों को लेकर के योगी हुकूमत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पर किसी तरह का काबू नहीं पाया जा रहा है और ये आवाम के लिए बड़ी जो है तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं और उनके लिए मसाइल खड़ा कर रहे हैं, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की सूरत हाल बनती है। एक वीडियो नाज़रीन गिरामी वायरल हो रही है लुलु मार्केट के चेयरमैन की, जहाँ नाज़रीन गिरामी लुलु ग्रुप के मालिक एम.ए. यूसुफ जो बिलियनियर है, उनकी इस वक्त तारीफ़ के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये हम सिर्फ तस्वीरें दिखा सकते हैं, वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। शहाबुद्दीन नामी उनका एक एम्प्लॉय का इंतकाल हुआ था, तो यूसुफ अली ने न सिर्फ उनके जनाजे में शिरकत की बल्कि जो है उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, जिसको लेकर के एक बिलियनियर किस तरह से अपने मातहतों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक सानियत का बर्ताव करते हैं, ये इन लोगों से सीखना चाहिए। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, मुल्क में GBS यानी गिलेन बार सिंड्रोम का मुसलसल फैलाव हो रहा है और ये जानलेवा साबित हो रहा है। इत्तला मिली है कि मुल्क की इख्तिसादी राजधानी मुंबई में भी इससे मुतासिर एक मरीज़ की मौत हो गई। इससे पहले महाराष्ट्र की ही पुणे में 7 मरीज़ GBS की वजह से जान गंवा चुके हैं। मुल्क के कम से कम 2 रियासतों में GBS के मरीज़ों की तस्दीक हो चुकी है। ऐसे हालात में इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए ख़ुद को जो है पूरी तरह से अलर्ट रखना चाहिए। इस तरह की जो है इस वक्त अलग अलग तबसरे और ऐलानात और अपील सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायर हॉस्पिटल में दाखिल 53 साल के एक मरीज़ ने GBS की वजह से दम तोड़ दिया। वो कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर था। जुम्मा को ही शहर में GBS का पहला मामला सामने आया था। तब 64 साल की खातून को अस्पताल में दाखिल कराया गया। BMC अफसरों ने बताया शहर के अंधेरी मशरक़ी इलाके रहने वाले खातून को बुखार और पेट खराब होने के बाद लकवा ज़दा हो जाने की शिकायत पर अस्पताल भर्ती गया। यानी पहले बुखार की शक्ल होती है, फिर उसके बाद पेट खराब होने का मामला आता है, फिर अचानक जो है जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर इस तरह के लकवे की अलामत पाई जाती है। बताया जा रहा है इस बीमारी की खुसूसियत में। नाज़रीन गिरामी, उधर हूसियों ने यानी अंसारुल्लाह ने यमन ने एक बार फिर इसराइल को वार्निंग जारी कर दी है कि गज़ा पर अगर दोबारा हमले शुरू हुए तो इसराइल पर पहले से ज़्यादा हमले शुरू कर देंगे। ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों का मानना है कि अगर गज़ा पर दोबारा हमले शुरू हुए तो फिर इसराइल पर हमले के लिए भी इसराइल को तैयार हो जाना चाहिए। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूसी ने यह बयान एक टेलीविज़न तकरीर के दौरान दिया है। जब से गज़ा में जंग शुरू हुई है, हूसियों ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, ताकि इनमें से ज़्यादातर को फ़िज़ा में ही रोक दिया गया। हूसियों ने गज़ा की फ़िलिस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बहर अहमर और खलीज अदन में तिजारती बहरी जहाज़ों पर भी हमला किया है। दरियासना तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि इसराइल सीज़ फायर के हवाले से अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो चुका है। इधर नाज़रीन गिरामी, बाखबर ज़राए का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल कल यानी जुमेरात को लोकसभा में पेश हो सकता है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी और होमवर्क कर लिया है। ज़राए का यह भी कहना है कि तेलुगु देशम पार्टी और RJD बाज़ मामूली तरमीमात के साथ इसके हक़ में वोट देने पर रजामंद हो गए। अलबत्ता सरकार ने फ़िलहाल वक्फ बाय यूज़र को बख्श दिया है और अंदरूनी हलकों से इत्तला मिली है। मामले की संगीनी को देखते हुए मुसलमानों के सबसे बावकार और मुअक्कर मुश्तरका प्लेटफार्म मुस्लिम फैसला बोर्ड की मजलिस आमिला की हंगामी मीटिंग आज यानी बुध को नई दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में हुई है, जिसमें वक्फ बिल की मंजूरी से पैदा होने वाले मुमकिन हालात और इससे निमटने के लिए मुजव्वज़ा लाए अमल पर गौर ख़ौस किया गया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।